नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे कॉइन्स वाले सवालों को करने का एक बहुत ही शानदार तरीका, इफेक्टिव मेथड, बिना एक्स माने हुए। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉइन की फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर अमाउंट। तो ये क्या है? फेस वैल्यू का मतलब एक कॉइन की कीमत क्या है। जैसे कि अगर आपके पास एक एक रुपए के 10 सिक्के, तो एक रुपए के अगर 10 सिक्के आपके पास हैं तो एक कॉइन की वैल्यू कितनी है? 1 रुपए। और 10 सिक्के आपके पास अगर हैं तो 1 × 10 आपके पास अमाउंट कितना होगा? 10 रुपए। अगर आपके पास 50-50 सिक्के, 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो एक 50 पैसे की सिक्के की कीमत होती है आधा रुपया, है ना? आधा रुपया। और सपोज 10 कॉइन आपके पास है, मतलब आपके पास 5 रुपए है। अगर आपके पास 25-25 पैसे के कॉइन्स है, 25 पैसे के कॉइन की कीमत होती है 1/4, है ना? 25 पैसा 1 रुपए का 1/4 होता है, ठीक है। और सपोज आपके पास 20 कॉइन है, तो आपके पास अमाउंट कितना होगा? 5 रुपए। तो हमें बेसिक रिलेशन याद रखना है कि फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर अमाउंट। सेम चीज हम रेशियो में भी कर सकते हैं। फेस वैल्यू का रेशियो मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो बराबर अमाउंट का रेशियो। अप्लाई कैसे करना है सवालों में देखिए। अ बैग कंटेन्स 1 रुपी, 50 पैसा, 25 पैसा कॉइन्स इन दिस रेशियो। टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹216। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। देखो, 1 रुपया मतलब 100 पैसा। अगर देखो तीनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में, तो 100 पैसा, 50 पैसा एंड 25 पैसा, ठीक है। तो जो फेस वैल्यू का रेशियो है वो है 4:2:1। अगर मैंने 25 से कैंसिल किया तो ये आ गया इनकी फेस वैल्यू का रेशियो, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हमें ऑलरेडी दिया गया है। ये जो कॉइन्स है वो किस अनुपात में है, किस रेशियो में? 2:3:4 के रेशियो में, 2:3:4 के रेशियो में। तो जो अमाउंट का रेशियो बनेगा ना, अमाउंट क्या होता है? फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4। ये आ गया इनके अमाउंट का रेशियो। टोटल अमाउंट हमारे पास 216 रुपए है, मतलब 8 और 6 14 और 4 18 यूनिट की वैल्यू मेरे पास है 216। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 18 से काटा 12 बार। एक यूनिट की वैल्यू 12 हो गई, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं ये मुझे निकालना है। तो 50 पैसे में अमाउंट कितना है मेरे पास? 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 12 यानी 72 रुपए, राइट। ये अमाउंट है 72 रुपए। तो भाई 1 रुपए में कितने कॉइन होते हैं? 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं ना, तो 72 रुपए में कितने कॉइन होंगे? 72 × 2, यानी कि 50-50 पैसे के 144 कॉइन्स होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यस, चलिए और देखो। अच्छा, ऐसे भी दिया जा सकता है सवाल। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कॉइन्स हैं एक बैग में। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमको दिए गए हैं। रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, यानी जो अमाउंट है उनका रेशियो इतना है, सम ऑफ नंबर ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स। तो देखो, अमाउंट का रेशियो मुझे दिया गया है, फेस वैल्यू का रेशियो तो मैं निकाल ही सकता हूं। और जब अमाउंट और फेस वैल्यू आ जाएगा तो नंबर ऑफ कॉइन्स भी आ जाएगा। देखो, तो सबसे पहले हम बात करें, अगर इनके फेस वैल्यू की बात की जाए तो 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। 25 से अगर इसे काटेंगे तो 4 बार, 2 बार और 1 बार, 4:2:1, है ना। लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही किया था, आप देखो 4:2:1। तो सेम हमने यहां पर भी किया। अमाउंट की बात करें तो जो अमाउंट है वो इस रेशियो में 13:11:7, ये अमाउंट का रेशियो है। अब हम ये जानते हैं कि फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर अमाउंट, राइट। तो अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अमाउंट के रेशियो को फेस वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो अमाउंट को फेस वैल्यू से आप डिवाइड कर दो, 13/4, 11/2 एंड ये हो गया 7/1। तो अगर मैंने पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 13, ये 2 से जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 7 × 4 28, राइट। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास क्या होगी? इन तीनों का सम। इन तीनों का सम कितना हो गया? 63। इन तीनों का सम है 63, जो कि किसके बराबर है? 378 के बराबर है, ठीक है। यस, ये इससे 6 बार कट गया, तो एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। सम ऑफ 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, तो 50 पैसा और 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं मेरे पास? 50 यूनिट। इन दोनों का सम है 50 यूनिट। तो 50 यूनिट की वैल्यू 50 × 6, 300 कॉइन्स मेरे पास आ जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन ए। डन। यस, कोई एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा कॉइन्स आर इन दिस रेशियो। तो अगर मैं 25, 5 एंड
10 का रेशियो निकालूं तो फेस वैल्यू का रेशियो निकालूंगा और मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया है और उसके बाद में निकालूंगा अमाउंट का रेशियो। तो फेस वैल्यू का रेशियो क्या है? सबसे पहले अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 5 बार जाएगा, 5 से काटूं तो 2 बार जाएगा और 5 से काटूं तो 1 बार जाएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 1 2 3। फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर अमाउंट होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 5, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, राइट। टोटल अमाउंट मेरे पास जो है वो 30 रुपए, यानी 5 और 4 9 और 3 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30 रुपए के बराबर है, 30 रुपए के बराबर, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 12 से काटा 2.5 रुपीज, एक यूनिट की वैल्यू 2.5 रुपीज हो गई। फाइंड नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स। तो अब 10 पैसे कॉइन्स जो है मिड वाली वैल्यू है ये, तो ये अमाउंट कितना है? 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू 4 इंटू 2.5 यानी कितनी हो गई? 10 रुपए। ये 10 रुपए अमाउंट आ गया और 1 रुपए में 10 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे? 10 कॉइन होंगे। तो 10 रुपए में कितने कॉइन्स होंगे? तो 10 इंटू 10 कर दो भाई। फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर क्या होता है? अमाउंट होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स बराबर अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू, सिंपल सी बात है। अब अमाउंट 10 रुपए है और एक कॉइन की कीमत क्या होती है? 10 पैसे की कीमत होती है 1/10 रुपए, तो कितना हो गया? 100 रुपए। तो आप ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो डायरेक्ट, है ना। 1 रुपए में 10 सिक्के तो 10 रुपए में 100 सिक्के, खत्म। ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सवाल ऐसा भी हो सकता है, देखो राहुल है ₹16, 16 रुपए राहुल के पास है जिसमें 10 पैसे के, 20 पैसे के और 1 रुपए के सिक्के हैं। एटलीस्ट 1 कॉइन ऑफ ईच टाइप, हर टाइप का एक एक कॉइन उसके पास है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 10 पैसे, 20 पैसे, 6:1, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, राइट। अब कोई इक्वेशन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन बनाओ और सोचोगे क्या इसकी वैल्यू हो सकती है मिनिमम। आप बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ भाई। अगर 10 पैसे के 6 सिक्के हैं और 20 पैसे का एक सिक्का है तो कितने पैसे बने? 10 पैसे के 6 सिक्के और 20 पैसे का एक सिक्का, तो अमाउंट बना 80 पैसा, है ना। और ये हमेशा जो है इसी रेशियो में रहेंगे, है ना। ओवरऑल भी देखेंगे तो यही रेशियो रहेगा, यानी ये जो 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के में अमाउंट है वो हमेशा 80 पैसे के मल्टीपल में आएगा। 80 + 80 160 240 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं इसको रुपए में इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 80 का कौन सा मल्टीपल होता है? 400 पैसा। अगर मैं 400 पैसे की बात करूं तो 80 से 5 का मल्टीप्लाई करिए, 400 पैसा मतलब 4 रुपए, है ना। तो ऐसे अगर मैं 5 सेट ले लूंगा, 10 पैसे के सिक्के के और 20 पैसे के सिक्के के, 6 सिक्के 10 पैसे के और एक सिक्का 20 पैसे का लिया तो 80 पैसा बना। और अगर ऐसे मैंने 5 सेट ले लिए तो 4 रुपए बन गए, है ना। अब ये 4 रुपए बनते रहेंगे, 4 रुपए, फिर बनेगा 8 रुपए, फिर बनेगा 12 रुपए, फिर बनेगा 16 रुपए एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर मेरे पास टोटल अमाउंट 16 रुपए है तो 16 रुपए यहां से बन सकता है, लेकिन अगर मैं 16 रुपए 10 पैसे और 20 पैसे से ही बना लूंगा तो 1 रुपए का तो सिक्का मेरे पास आया ही नहीं ना। 16 रुपए 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के से बनाना पॉसिबल है अगर मैंने 6:1 के रेशियो में लेकर चल रहा हूं तो, लेकिन मैं ये केस ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें फिर 1 रुपए का सिक्का नहीं आएगा, और जबकि यहां पर कहा गया एटलीस्ट 1 कॉइन ऑफ ईच टाइप, यानी इससे मुझे अमाउंट मैक्सिमम कितना लेना है? 12 रुपए। अगर मैंने 12 रुपए यहां पर ले लिया तो मेरे पास बचे 4 रुपए, और वो 4 रुपए मैं 1-1 रुपए के सिक्के में ले लूंगा। तो 1-1 रुपए के मुझे कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 4 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। 1-1 रुपए के कितने कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी? 4 कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन मिस हो गया, ये ऊपर आ गया 4, यहाँ पर गलती से ABCD लिखना था, ई ऑप्शन ऊपर लिख गया 4, तो यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ ई ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को? यस और नो? चलिए एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सवाल होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें सेम मेथड से, रेशियो वाले से, और आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। टेक्निक आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।